बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। दो चार मौज़ूआत पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो तवील भी हो जाए तो आप आखिर तक इसको ज़रूर सुनें, शायद कि आपका किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। आजकल नौजवान नस्ल ने, लड़के लड़कियों दोनों ने, एक नई बात करना शुरू कर दी है कि अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ने जिस सब्र का हुक्म दिया है सूरह अल असर के अंदर भी, वो सब्र नहीं है कि आप जुल्म को सहो, जुल्म को बर्दाश्त करो, तकलीफ़ को अपने ऊपर होने दो और आप जो है कट मर जाओ। और अक्सर इसको नौजवान लड़के मुंसलिक करते हैं इस बात से कि ऑफ़िस के अंदर जो आपके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, और इवन लड़कियां भी, ऑफ़िस में जो आपके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है उसको बर्दाश्त ना करो, फ़ौरन उसके ऊपर जवाब दे दो। और लड़कियां, अक्सरियत जो लड़कियों की है, वो अपनी सासों के साथ या अपनी नंदों के साथ जो मामलात उनको घर में पेश आते हैं उसके ख़िलाफ़ इस नए कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी के ज़रिए इस मसले का भी हल आपको बताया हुआ है। जब अल्लाह ताला बात करते हैं ना, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, की हक़ बात करो और सब्र की ताकीद करो। यानी कि इसको जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इस तरह से ले रहे हैं कि हक़ बात करो, लड़ाई कर दो, अपना मुद्दा बयान कर दो और फिर जो है आप सब्र इख्तियार करो। ये नहीं कि आप पहले कट जाओ, मर जाओ। ठीक है, अग्रीड, ठीक है, थोड़ी तप्पड़ होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक जगह और ये भी कहा है कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है, जो अपने हाथ से रोकता है, ज़ुबान से बात करता है। दिल में तो बुरा कोई भी जान सकता है, लेकिन हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस शख्स को जन्नत के सामने घर की ज़मानत देता हूँ जो झगड़ा छोड़ दे, चाहे वो हक पर हो। इन तीनों अहादीस को अगर हम मिलाएं, और इसीलिए उलमाए कराम बेसिकली ना, आई लव उलमाए कराम, उलमाए कराम इन सब चीज़ों का इल्म रखते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है कि वो एक नई बात सुनते हैं तो फ़ौरन उसको यस ये नया कॉन्सेप्ट है। उलमाए कराम जो है ना, एक बर्ड्स आई व्यू में चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके बाद आपको एक हल बताते हैं। ये हदीस कुदसी आपको इन्हीं तकलीफ़ों का हल बता रही है कि कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप ताकत रखने के बावजूद, हक पे होने के बावजूद इस तरह के इख्तियारात नहीं रखते कि आप अपने उस हक को हासिल कर लें। लिहाजा वहाँ पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हार मान जाने में कोई बुराई नहीं है और पीछे आ जाने में कोई बुराई नहीं है। अपने वक्त का इंतज़ार करो, हो सकता है तुम्हें मिल जाए, हो सकता है तुम्हें ना मिले, तो कोई मसला नहीं है, ख़त्म हो गई बात। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर एक बच्ची जो है अपनी पोस्ट डालती है, गैर मुस्लिम बच्ची, वो कहती है कि इस दिवाली के मौके पे मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म, बहुत दुख सहा, लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए और क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैंने उस बच्ची को समझाया, उस बच्ची ने दो पहलू बताए। एक तो ये कि उसके साथ ये सारा जुल्म हुआ, अच्छा उसने दिवाली का जिक्र नहीं किया था, नीचे कुछ बदतमीज़ लड़कों ने कह दिया था कि हाँ दिवाली आई है तभी तुम ये सारी सेंटिमेंट्स इकट्ठा करना चाहते हो। उस बच्ची ने सिर्फ कहा कि मैं एक छोटी माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ तो मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती मैंने देखी है और मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं दिखा सकती हूँ, स्क्रीनशॉट्स। मैंने उस बच्ची को दो बातें कही। मैंने कहा देखो, दो बातें बेटा जान आप याद रखना। एक, पहली बात ये कि आप इस बात के ऊपर रो मत कि आप एक माइनॉरिटी हो, क्योंकि हिंदुस्तान में यही चीज़ मुसलमानों के साथ हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे, और बहुत सारे मुसलमान वहाँ बहुत खुश हैं, वो कहते हैं लानत हो पाकिस्तान के ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे वहाँ के मुसलमान ऐसे भी कहते हैं, और हो सकता है ना कहते हों, लेकिन हमने क्योंकि कमेंट्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत सारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़ो, इस वक्त आप देख लो फ़लस्तीन में क्या हो रहा था और अब सूडान में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, सूडान में तो मुसलमान मुसलमान के साथ जुल्म कर रहा है, और मुसलमान मुसलमान के साथ जुल्म करे उसको मुसलमान फंड कर रहा है, और सारी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं। मैंने उस बच्ची को यही बात समझाने की कोशिश की, ये बात का रोना मत रो कि तुम माइनॉरिटी हो। ये तो बुरे इंसानों का काम है कि वो किसी ना किसी को एक को दबाते हैं, एक ऑफिस के। और फिर उसके बाद दूसरा पहलू जो मैंने उसको बताया कि अगर तुम ये ऑफिस में ये बात करो ना, रो रही हो, तो ऑफिस के अंदर अगर उर्दू स्पीकिंग जो है माहौल होगा ना, तो वहाँ पे जो है उसको डेफिनेटली पंजाबी
पंजाबी उनकी उसमें आ जाएगा, जद में आ जाएगा, पंजाबी का मजाक उड़ाएंगे। पश्तो स्पीकिंग माहौल होगा तो उर्दू स्पीकिंग का वो उड़ाएंगे। अगर बरेलवी सिस्टम होगा तो वो देवबंदी का उड़ाएंगे, देवबंदी होगा तो वो अहले हदीस का उड़ाएंगे। ये मसला तो हर जगह है ग्रुप बंदी का। जहाँ पर भी कसरत होगी वो अपने से कम का मजाक उड़ाएगा। तो तुम्हें अब क्या करना है? मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा बेइज्जती प्रूफ बन जाओ। अच्छा, उसके हक में बोलने वाले बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने कहा कि आप किस तरह की ये तालीम दे रहे हैं, बेकार की बात कर रहे हैं। एक खातून ने तो ये भी कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस। मैंने किसी की भी बात का बुरा नहीं बनाया, मैंने सबके साथ जो है आर्ग्यूमेंट किया। आखिरकार इस बच्ची ने मुझे कहा कि आप मुझे समझाना छोड़ दें, तो मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने कहा चल ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए हिदायत की ना दुआ करें ना हमें हिदायत की बात बताएं। तो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करो इस तरह के लोगों के लिए। उनने रोना है, रोते रहें, लेकिन बताने वाली बात क्या है? ये देख रहे हो आप इस वक्त जो सूडान में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हुआ है। और मैंने कितने मौक़ों पे ये बात कही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड टू सूडान या फ़लस्तीन नहीं है। कश्मीर में कब से हो रहा है, अफ़गानिस्तान में कितने साल हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। इराक़ में हुआ, लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ। बशारुल असद अहले तशी मुसलमान, उन्होंने सीरिया के सुन्नी मुसलमानों पे कितना जुल्म किया, बैक्ड बाय ईरान। यार ये तो दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि जो ताकत में होता है वो अपने से छोटे को दबाता है, तकलीफ़ देता है। ये तो हमारे मोहल्लों में होता है कि मोहल्ले में जो बड़ा घर होता है वो सबसे जो छोटों को दबाता है। उसके घर से पानी निकले उसके सामने, जिसके भी सामने जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसके घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर दे मोहल्ले वाला, वो फ़ौरन आ जाएगा, भाई आप गाड़ी हटाओ हमारे घर के सामने से। ये मसला तो हर जगह है, इसका कोई हल नहीं है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों। इस मौके पे आप अल्लाह के नबी के मुबारक ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हदीस कुदसी के हैं, जो कि हैं अल्लाह के अल्फाज, हमें हमारे नबी पहुंचा रहे हैं कि अल्लाह कहता है मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत के सामने घर की ज़मानत देता हूँ उसको जो झगड़ा छोड़ दे, चाहे वो हक पर हो। क्योंकि इस मोमेंट पे आप वाकई कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना दिल कुड़ाने के अलावा और सिर्फ जज्बाती बात करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको बेइज्जती प्रूफ बनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है मेरी बेइज्जती करो, मुझे गाली दो, मुझे माँ बहन की गाली दो, मैं सुन लूँगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि यार तुम जो भी करते हो ना, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगा, करते रहो जो तुम्हें करना है। तुम अपनी तरबियत दिखा रहे हो, तुम अपने जो है इखलाक मेरे सामने बयान कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो। और यही वो चीज़ है जो मैंने सबसे शुरू में जो एक शेर पढ़ा, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ज़हन से निकल कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कि यार एक ऐसा वक्त आ गया है, फ़लस्तीन के बच्चों को तकलीफ़ में देख देख के दिल ऐसा हो गया है। मैं आपको ये तो इंसान है, मैं आपको जानवर से मिसाल देता हूँ। मैंने 13 बिल्लियाँ पाली थी, एक बिल्ली मेरे घर आई थी, एक क्रॉस ब्रीड थी, वो कहीं से आ गई। और बिल्ली बड़ा बेवफ़ा जानवर है, मुझे नहीं उस वक़्त अंदाज़ा था कितना बेवफ़ा होता है। मैंने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, पर वो हर जगह जाती रही, जाती रही, जाती रही। कभी वो यहाँ पे मेरे घर पे नहीं रहती थी। तो खैर ये तो उसकी फ़ितरत है, इस पे मैं उससे खफ़ा थोड़ी हो सकता हूँ। उसने बच्चे दिए और उसने पहले खेप दिया बच्चों का, फिर उस बच्चों से बच्चे और हुए, उन बच्चों से और बच्चे हुए, तो वो तकरीबन मेरे पास 13 बिल्लियाँ हो गईं, एक माँ और उसके बाद उसके वो 12 बच्चे। लेकिन वो जो बच्चा एक भी मरता था ना, आप खुदा की कसम खाता हूँ, मेरे घर वाले हंसते थे और कभी कभार परेशान हो जाते थे कि उमैर कितने हसास तबीयत का है। वैसे तो ये जल्लाद लगता है, लेकिन ये है कितना हसास अंदर से। मैं ऐसे धाड़े मार मार के बच्चों की तरह रोता था और उसकी छोटी छोटी कब्रें बनाता था और वहाँ सूरह फातिहा तक पढ़ता था। खुदा मुझे माफ़ करे अगर ये कोई बिद्दत में शामिल होता है, लेकिन मैंने ये तक किया है, मैं इतनी मोहब्बत करता था। लेकिन आज की तारीख़ में मेरा दिल इतना सख्त हो चुका है कि अब मैं बिल्लियों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ प्लीज़ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। जिन्हें अच्छी लगती बिल्लियाँ, क्योंकि इतनी मोहब्बत करो फिर भी वो बेवफा का बेवफा रहता है। इतना जुल्म जो फ़लस्तीन के साथ हुआ, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान हमारे पाकिस्तान पर जो इंडिया ने हमला किया, वो इतना प्यारा बच्चा शहीद हो गया। वो APS के अंदर जो बच्चे शहीद हुए, इतना जुल्म देख देख के यार इतनी मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई कि अब दिल सख्त हो गया यार। अब ये ऐसी कोई वीडियो आती है ना तो दर्द होता है। वो किसी बच्चे को लंगड़ाते हुए देखो, टूटे हुए हालत में देखो तो दर्द होता है, गम होता है। लेकिन फिर एहसास होता है कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद वहन की बीमारी का शिकार हो।
आपके दिल में अभी भी दुनिया की मोहब्बत रची बसी हुई है मेरे दोस्त। सब काम करो, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, अपना कारोबार छोड़ दो, लेकिन बेसिक्स तो करो। बेसिक्स तो करो। अपने बच्चों को मोहब्बत दो अल्लाह की, कुरान की। मैं सब करता हूँ, मैं सारी तफरियाँ करता हूँ, सारी मस्तियाँ करता हूँ, पर एक दिन नहीं गुजरता मेरा बच्चा खुद सुबह उठता है ना, वो उसके अंदर खुद डर होता है कि मैंने नमाज अदा करनी है। 7 साल लगे ये मोहब्बत पैदा करने में उसके दिल में कि नमाज की मोहब्बत है। उसके सामने पढ़ते रहे, उसको अपने कंधों पे चढ़ते रहने दिया, सर पे बैठने दिया। जब हम सजदे में सर पे बैठा हुआ है, आज मेरा बच्चा खुद अपनी नमाज के लिए अपने आगे सुतरा खड़ा करता है। ये तो करो अपने बच्चों के साथ, उनको फहाशी से तो दूर करो। उनको जो है कम से कम ये तो बताओ कि लड़के लड़कियां जो हैं उनका आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह से। मैं किस तरह से अपने बच्चों को इस वक्त लेके चल रहा हूँ साथ में, उन बच्चियों को जो मुझसे जो है एक भाई की नीयत से मुझे देखती हैं, या एक दोस्त की नीयत से, या एक बाप की नीयत से, किस तरह से मैं उनको लेके चल रहा हूँ इंटेलिजेंटली। उनके ऊपर जल्लाद नहीं बनना कि तुम ये करोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। नहीं, उनका वक्त आएगा अल्लाह की मोहब्बत को समझने का, उनको वक्त दो। लेकिन कम से कम उनके साथ, उनके ऊपर वक्त सर्फ तो करो ताकि वो यहाँ पहुँचे। तो ये सारी बातें करने का क्या मकसद है कि इतना गम है, इतनी तकलीफ़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी या एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा, ये मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। जहाँ पे जुल्म करने वाला ताकतवर है, वो अपने से छोटे पे जुल्म कर रहा है। तो बेइज्जती प्रूफ बनने का मतलब ये नहीं है कि बेगैरत बन जाओ। बेइज्जती प्रूफ का मतलब ये है दिल को अपने जो है ना मजबूत करो। ये तो होगा और इससे आप बच नहीं सकते। इसी के साथ मैं दूसरी चीज़ जिस पे बात करना चाहता हूँ वो है हमारे यहाँ ये लगे हुए सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि इसके अंदर भी ये वाली बात का पहलू शामिल है। इन दो बातों के ऊपर मैंने बात करनी थी। एक तो ये सूडान, ये माइनॉरिटीज़, ये मुसलमानों पे जुल्म, गैर मुस्लिमों पे जुल्म, एंड उसी के साथ ये सीसीटीवी वाला मामला। दो बातें बताता हूँ। पहली बात ये, मैं दुबई गया था अपने दोस्त के पास, तो मैंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ पे लोग गाड़ियाँ जो चलाते हैं ना रोड पे, वो ऐसे चलाते हैं जैसे हमें नमाज अदा करनी चाहिए, खुशू व खुजू के साथ, इंतहाई अटेंटिव, स्लोली, इस तरह के जैसे अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये हुक्म है एक मुसलमान पे, स्लोली नमाज पढ़ो, हर अरकान को पूरी तरह से करो, दुआओं को तजवीद के साथ पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ऐसे नहीं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान नहीं, बड़ा केयरफुली, बड़ा कैलकुलेटेड, सही तरह से। दुबई के अंदर लोग गाड़ियाँ इस तरह चलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक और तेज़ नज़रों वाला वहाँ पे कानून सिस्टम लगा हुआ है। वो मेरा दोस्त जो है ना, वो कहता है भाई भाई चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, कैमरा आने वाला है, कैमरा आने वाला है। और फिर वो गुजरता है, कहता है शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, स्पीड सही है, ये सब सही, हाँ सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कहता है उमैर, तुमने सड़क पे एक छोटा सा भी कोई कानून तोड़ा ना, ख़ास तौर पे ड्राइविंग के दौरान सिग्नल तोड़ना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे, कहता है दिस इज़ इक्वल टू अटेम्प्ट टू मर्डर। और वो कहता है इसकी इतनी ख़तरनाक सज़ाएं हैं, पैसों की शक्ल में, लाइसेंस छिन जाने की शक्ल में, बहुत तुमको वो कर दो, तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, ये वो वगैरह। तो कहता है कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब वही वाला सिस्टम मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क में भी हो, ताकि इंसान डरे, खौफज़दा रहे। तकरीबन लास्ट रमज़ान, अभी जो लास्ट रमज़ान गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रमज़ान आने वाला है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल पहले, 8 महीने पहले की बात है, क्योंकि मेरी बच्ची 8 महीने की है। तो वो जिस अस्पताल में पैदा हुई माशाल्लाह से, वो सदर के इलाके में है। तो मैं सुबह फजर के वक्त सहरी करने के बाद जाया करता था अपनी बेगम के पास। तो सहरी करके मैं जा रहा था फजर की नमाज़ पढ़ के, तो अभी अंधेरा था। तो मैं 8-9 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो सदर में मैं जैसे ही एंटर हुआ तो मेरे ऊपर ना फ्लैश हुआ, तो मैंने देखा तो वो कैमरे लगे हुए थे। तो मेरा पहला इंटरेक्शन था, मैं मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरे मैंने देखे नहीं थे, मगर कैमरे तो मैंने हर जगह देखे थे, कराची में भी। लेकिन मेरे चेहरे पे ब्लिंक हुआ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो मैंने कहा अरे वाह यार, ज़बरदस्त यार, यहाँ पे तो बड़ा फुल इंग्लिश माहौल बना हुआ है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए।
9 महीने बाद अब हम ये खबर देख रहे हैं कि वो इस कदर सख्ती है कि वो कैमरे से तस्वीरें खिंच रही हैं और जगह वो हो रहा है। मेरा एक सवाल है, हमारी फितरत और सोच ऐसी क्यों है कि हम कॉपी करते भी हैं तो अच्छी तरह से कॉपी नहीं करते। मिसाल देता हूँ, मेरे दफ्तर के अंदर जहाँ मैं पहले काम करता था, एक सिस्टम था। और वो सिस्टम ये था कि आप कोई भी अप्रूवल जो लेते हैं अपने बॉसेस से, अपने सेठ से या मालिक से, वो सिग्नेचर के ऊपर लेते थे। कोई भी बड़ा काम है, आप सिग्नेचर लेते थे, काम हो जाता था। आसान था, लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि सेठ का इंतज़ार करो, सेठ आएगा तो सिग्नेचर मिलेगा। मगर जब सेठ होता है, सिग्नेचर मिलता है, तो वो काम सॉलिड फुल प्रूफ हो जाता है कि काम हो गया है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, ये पत्थर पे लकीर है। उस कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऑटोमेटेड सिस्टम वहाँ पे दर्ज किया, और अब उस सिस्टम के तहत कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, आप ये सब चीज़ें बनाएंगे, और वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक मैनेजर 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 मैनेजर, फिर उसके बाद सेठ, वो अप्रूव करेगा, फिर नीचे वो आएगा सारा, और आपको मिल जाएगा अप्रूवल, अब आप काम करो। सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे लिए आसान हो गया, मैं सेठ का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना वो बनाऊँगा, सिस्टम के ऊपर दरख्वास्त डालूंगा, मेरा काम होगा, वो जाएगा सेठ पे, उस क्लियर होके आ जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सिस्टम तो आ गया, सिखाया किसी ने भी नहीं, बस बता दिया सिस्टम आ गया है, एक प्रिलिमिनरी क्लास दे दी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग था, मार्केटिंग के लिए अलग था, एचआर के लिए अलग था। इन्होंने सिखाया नहीं, और जिन लोगों ने इस सिस्टम को ऑपरेट करना था उनको सरसरी तौर पे तो सिखा दिया, लेकिन जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनका काम किसी को डेलीगेट नहीं किया गया, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट नहीं की गई। पहले जो लोग काम कर रहे थे उनसे कह दिया अब आप ये कर लो काम, यानी कि इनको तो अब वो प्रिलिमिनरी वो भी नहीं दी गई है। तो जाने वाले ने बस सुलेमानी तौर पे बस बता दिया इतना इतना कर लेना, ये हो जाएगा। तकरीबन मुझे 1.5 2 साल 3 साल लगे उस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने में। और फिर मैं, एक वक्त ऐसा आया था उस कंपनी के अंदर कि मैं अगर चला जाऊं तो मर जाएंगे ये लोग, वो काम कोई और नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसको सिखा ना दूं किसी को। और मैं चला गया, अब मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ है। यही कुछ हुआ जब नस्ला टावर गलत बन गया तो कहा गया इसको तोड़ दो। यार वो जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए कोई सोल्यूशन तो निकालो पहले, वो सोल्यूशन क्या होगा उनका, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी की। जब वो चाइना कटिंग की बात आई तो सदर के अंदर दुकानें तोड़ दी, गलत बनी हुई थी, तोड़ दो, सजा दो। लेकिन उनका रोज़गार लगा हुआ है, बच्चों की स्कूलों की फीस लगी हुई है, घरों के बिजली के बिल लगे हुए हैं, उनको कोई सोल्यूशन तो दो, उनको कोई जगह दुकानें तो दो, नहीं बस तोड़ दो। अब आज सदर का इलाका बड़ा ज़बरदस्त, कुशादा, खुला, खूबसूरत है, लेकिन यार वो जो जिनके सारे वो कारोबार तबाह हो गए, उनका क्या हुआ? वो नस्ला वाले कहाँ गए यार? वो बेचारे, उन्होंने इतने बड़े बड़े बैनर लगाए होते थे कि हमें घरों से ना निकालो, हमें प्लीज़ हमारे ऊपर, वो कहाँ गए यार? कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, सोल्यूशन निकालो, लेकिन सोल्यूशन के बाद जो लोग उसमें उस प्रॉब्लम का हिस्सा थे उनको तो कुछ बताओ कि यार तुम्हारे लिए सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ये एक साइड प्लान बी भी है। सीसीटीवी लगाओ, दुबई जैसा सख्ती करो, पर यहाँ पे तो सोल्यूशन दो। यहाँ पे आपकी सड़कें खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, आपको ये नहीं पता कि सिग्नल काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने कहाँ मुड़ना है, एक जगह पे ऐसा सिग्नल लगा हुआ है कि यार वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, कुछ पता नहीं है आपको। अब सिर्फ और सिर्फ खौफ व हरास, और उसके बाद आपकी फ़ाइन इस कदर अनइमेजिनेबली इतने ज़्यादा महंगे। और आज से तकरीबन 7 8 महीने पहले मैं अपना रिन्यू करवाने के लिए लाइसेंस गया तो मुझे पता चला ऑनलाइन भी ये हो सकता है। वो ऑनलाइन में करता रहा, वो पोर्टल काम ही नहीं किया। मैं वहाँ दफ्तर गया क्लिफ्टन वाले, तो वो दफ्तर के अंदर लोग ही नहीं बैठे हुए थे ऑनलाइन सिस्टम पे काम करने वाले। वो ये कहते थे सर्वर काम नहीं कर रहा। और वही मसला इस वक्त हो रहा है कि ऑनलाइन आपकी जो है ये शिकायतें, मतलब कि आपके ये चालान हो रहे हैं, पर वो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि यार मेरे मेरे ऊपर वो आ गया। मुझे तो अभी नहीं पता कि मैं शायद चेक करूं, मेरी 2 से 3 तस्वीरें खिंची हुई हो। आप अच्छा निज़ाम लाओ, दुबई जैसा लाओ, सख्ती लाओ। सख्ती के बगैर इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। मैं पसंद करता हूँ सख्ती, मैं चाहता हूँ कि आर्मी इन लोगों को सख्ती के साथ जूते मार मार के, इन सिविलियंस को जूते मार मार के दड़बों में रखे। वरना ये पॉलिटिकल जमातें जो हैं ये तो कितनी बदतमीज़ी करती है, पंडालों पे आके एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं, मुनाफिकत दिखाते हैं।
अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बदतमीज़ी और तूफ़ान बदतमीज़ी का बाज़ार, और उसके बाद गाने और नचना नचाना सब कुछ होता है। मुनाफ़िकत। या तो आप हमारी तरह सच्चे हो कि हम अल्लाह की बात करते हैं लेकिन हमें पता है कि यार हम कमज़ोर हैं, तो बताते हैं यार हम कमज़ोर हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। ये तो नहीं बोलो कि मैं हूं अच्छा और मैं कभी गुनाह किया ही नहीं है, बाकी सब गुनाहगार हैं। तो आप जो हो अच्छा निज़ाम लाओ, सख्ती लाओ, हमें सख्ती पसंद है। अल्लाह ताला भी कुरान हकीम में डराता है कि तुम नहीं करोगे जहन्नुम में डाल दूंगा, तुम्हारी मैं पोर पोर जलाऊंगा कट, और तुम्हें तुम्हें वो स्किन दोबारा दूंगा, जलने के बाद दोबारा वो ग्रो करूंगा। अल्लाह ताला सख्ती की बात करता है, अल कहार है, अल जबरूत है, सख्त बदला लेने वाला है, भूलता नहीं है। सख्ती से प्रॉब्लम नहीं है, सख्ती करो, लेकिन फिर अल्लाह ताला आपको सोल्यूशन भी देता है कि मैं तुम्हें जन्नत दूंगा अगर तुम ये कर लोगे। तो यहाँ पे तो सोल्यूशन नहीं है यार हमारे पास कोई, बस सिर्फ सख्ती बता दी है, तस्वीर तुम्हारी खिंच जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इस सब के साथ एक दूसरा पहलू ये कि अब आप एक्सपोज कर रहे हो यार, देखो सोशल मीडिया पे कोई किसी की गोद में बैठा हुआ है कोई, यार ये किस तरह की वो बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने किसी इंसान को जलील किया दुनिया में, तो मैं तुम्हें क़यामत के दिन और हो सकता है मरने से पहले दुनिया में जलील कर दूं। तो ये आपकी जिम्मेदारी, अपने महकमों को बोलो कि इस तरह की तस्वीरें नया आउट करें। और अगर कोई ऐसी हरकत करते हुए नजर आता है तो इस्लामी माशरा है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे तुम किसी लड़की को गोद में बिठा के, कि पता नहीं किसी की बेटी है किसी की बहन है, सही है, उसको वो भेज रहे हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, तुमने उसे अपनी गोद में बिठा लिया है। तो ऐसे हालत में आपको चाहिए कि आप सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए ये तस्वीर उस शख्स के घर पे भेजें, एक एनवेलप में बंद करके, सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल लगा के, ताकि वो खोले, वो देखे, वो डर जाए और वो तौबा करे, और उसको बोलें कि आपको तो जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए इस गुनाह की सज़ा आपको दी जाती है कि आपने एक तो गोद में बिठाया था, तो ये अनसेफ ड्राइविंग है, बट एट द सेम टाइम आप ये एक गैर इखलाकी काम करें, प्रूव करें कि इज दिस योर वाइफ, एंड इफ शी इज़ नॉट योर वाइफ, इफ शी इज़ योर फियांसे और कज़न और ये जो भी, तो वो हराम है। इसके आपको इसका भी फ़ाइन भरें, फ़ाइन लगाओ उनके ऊपर, सज़ा दो उन्हें, लेकिन पब्लिकली नहीं, उनको जलील मत करो, इसलिए कि इससे घर ख़राब होंगे, इससे घर तबाह होंगे, इससे इस्लाह नहीं होगी, इससे माशरा और बर्बाद होगा। अल्लाह ताला भी और अल्लाह के नबी भी कहते हैं किसी ने अगर जिना भी कर दिया, उस लड़की को कहते हैं तौबा कर लो, अपने शौहर को बताओ मत। क्यों? क्योंकि बताओगे तो घर ख़राब हो जाएगा। तो ये बात इस बात के साथ मिला कि मैं ये कहना चाहता था कि हमें सख्ती चाहिए। हम चाहते हैं दुबई जैसा माहौल हो, लेकिन फिर हमारी रोडें भी अच्छी करो और हमारे यहाँ पे कवानीन भी अच्छे करो और हमें सहूलत भी दो। हमें ऐसे ही बस निकाल मत दो कि बस तुम्हें सिखा दिया ये सिस्टम, तुम करो, खुद सीखो, खुद सोल्यूशन निकालो। तुम्हारा घर हमने तोड़ना है, खुद अपना घर तलाश करो। यार ये तो ना करो प्लीज़। ऐसा करोगे तो यार फिर माशरे में एनार्की होगी, फिर माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर आपकी गवर्नमेंट से नफरत अराइज होगी, और फिर इवेंचुअली सूडान जैसे हालात होंगे जहाँ पे आपस में ही खाना जंगी होगी और एक दूसरे से नफरत का बाजार गर्म होगा। और उसके बाद फिर एक माइनॉरिटी कहेगी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, दूसरी माइनॉरिटी कहेगी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और एक्चुअली दुनिया के अंदर हर इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, कोई भी जो है इससे बचा हुआ नहीं है, हर इंसान दुख तकलीफ का शिकार है। तो इसलिए हम हमेशा दुआ करते कि ए अल्लाह, तू तमाम इंसानों को जो मज़लूम है और दुख और तकलीफ़ में, उनको तो अपनी रहमत ख़ास से बचा ले, और या अल्लाह उन पर रहम व करम अता फरमा। दो वाक़ये याद आ गए, वो उसके साथ ऐड करके वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। पहला वाक़या तो ये कि मेरे जो दादा अबू थे ना, मेरे दादा अबू, उनके जो वालिद थे यानी कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, वो एक आलिम दीन थे। और बन्नू जैसे पसमानदा इलाके में आज के दौर में भी आप ये टी शर्ट वगैरह पहन के नहीं जा सकते। तो सोचें उस ज़माने में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अगर कोई प्रोग्रेसिव किस्म की बात करें तो उनको किस किस्म की बैकलैश फेस करनी पड़ेगी। तो उस दौर में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो एक आलिम दीन थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि अल्लाह ताला जो कुरान हकीम में ये हुक्म देता है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दो, उसका फ़ैसला फ़ी ज़माना मैं ये देता हूँ कि आप पहले रस्ते काट दो। अब वो जो वहाँ के जो भी पठान थे, उन्होंने इस बात को बड़ा बुरा लिया। उन्होंने कहा आप कुरान के हुक्म को चेंज करो। उन्होंने कहा मैं हुक्म चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक इंसान के लिए उस गुर्बत, उस दुख, उस तकलीफ़ को तो दूर करो पहले यार, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया है आज के दौर में दूध के डब्बे अपने बच्चों के लिए चुराने के लिए, अपने एक वक्त का फल पेट भरने के लिए 2 केले चुराने के लिए,
सेब और ये सब सब्जियां चुराने के लिए। चलो खैर, एक हद भी मुकर्रर है कि इतनी अमाउंट की चोरी करोगे तो आपका हाथ कटने की आप उसमें आते हो। ये नहीं कि आपने 2 केले चुराए तो आपके हाथ कट जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पहले रास्ते तो काटो जिसकी वजह से डकैत बन रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रही है। जब तक तुम ये डकैतों ये रास्ते नहीं काटोगे तब तक ये कैसे होगा मुमकिन। तो जिस तरह से उनकी बात को गलत लिया गया, आज हमारी बात को भी गलत ले लिया जाता है कि हम कहते हैं यार आप करो सख्ती, आप करो सख्ती, सख्ती से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उसकी हमें रास्ते तो दो। दूसरे रास्ते क्या हैं निकलने के? फाइन इतना ज़्यादा तो ना हो। यहाँ पे तो 25-25-30 हज़ार रुपये लोगों की सैलरी है। आप उनको बाइक पे इतना बड़े बड़े चालान करोगे तो क्या वो पूरी पूरी सैलरी अपनी देते रहेंगे? रास्ते हैं नहीं। इन कैमरों से डकैत पकड़े जा रहे ही रहे। इस कदर दुख तकलीफ गम का एक समा है। और उसके साथ फिर ये सूडान, उसके बाद ये फ़लस्तीन, दिल पता है तकलीफ में है। और फिर ये जैसे कैमरे लगे हुए हैं और आपके अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तो इसी के साथ एक आखिरी मिसाल देके बात को ख़त्म करते हैं कि क़यामत के दिन आपके भी अमाल ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इक़्तिदार मांगने वाले लोगों को तो बहुत डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने इक़्तिदार मांगा उसके ऊपर से अल्लाह की मदद हट जाती है। अल्लाह मदद करता है उसका जो इक़्तिदार मांगता नहीं है। लोग पसंद करके कहते हैं तुम्हें हम इक़्तिदार में लाना चाहते हैं क्योंकि तुम सही हो, फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। पर जो इक़्तिदार मांगता है ना, जो कहता है मुझे इक़्तिदार दो, मैं संभालूंगा, ये जो आपके जो भी आना चाहता है इक़्तिदार में, उसकी ज़िंदगी बहुत टफ है। क्योंकि जब वो फिर उसका अपना हक अदा नहीं कर पाता तो क़यामत के दिन उसको दुगनी सज़ा मिलेगी। तो इन दो बातों के साथ इस बात को हम ख़त्म करते हैं कि प्लीज़, दुनिया में गम बहुत है, अपने आप को आप मज़लूम ना समझें, अपने दिल को मजबूत कीजिए, थोड़ा सा बेइज्जती प्रूफ बनिए, बेगैरत नहीं बेइज्जती प्रूफ बनिए, सख्त जान बने और अल्लाह से हर हाल में मदद तलब करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।